दोस्तों, इस दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक और घातक बीमारी है जो लगातार कई वर्षों से युग युगों से मनुष्य को त्रस्त करती आ रही है, उसको मरणावस्था में पहुंचा देती है। ये बीमारी न केवल शरीर को नुकसान पहुंचा रही है बल्कि मानव के मस्तिष्क और हृदय पे भी बहुत ही कड़ा आघात कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस खतरनाक बीमारी से, इस घातक बीमारी से हम भी कहीं ना कहीं त्रस्त हुए हैं, हम भी इसकी चपेट में आए हैं, लेकिन इस बीमारी के लक्षण हम पहचान नहीं पाए और हो सकता हमने लक्षण पहचानने की कभी कोशिश ही नहीं की। हाँ दोस्तों, इस घातक बीमारी को जानने के लिए यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दे ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, इस खतरनाक और घातक बीमारी को जानने से पहले एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई। हमारे गांव में एक सेठ जी रहते थे और उन्हें इस बात का बहुत ही अहंकार था, घमंड था, गर्व था कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सर्वज्ञ हूं और मैं सर्वगुण संपन्न हूं। यानी इस दुनिया की हर चीज के बारे में मैं जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है और इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकूं। और इस बात पे वो कई बार लोगों से शर्त भी लगा लेते थे और लोग शर्त लगाते और शर्त हार जाते। तो उनको जब सेठ जी की इस बात का पता चला तो वो सेठ जी के पास गए और उन्होंने समझ लिया सेठ जी के पास थोड़ा सा ज्ञान है लेकिन गांव वालों के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अपने आप को सर्वज्ञ मानने लगे। हमारे साथ भी होता है ना दोस्तों, थोड़ा सा ज्ञान है तो वो कुएं का मेंढक होता है लेकिन उसे पता नहीं कि ज्ञान तो असीमित है, अपरिमित है। तो विद्वान पुरुष उनके पास जाके पूछते हैं, सेठ जी मुझे पता चला है कि आपको सब कुछ आता है। कहाँ, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है, आप कुछ भी पूछ के देखिए, मुझे सब आता है। तो सेठ जी, मेरे मन में भी कुछ प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछ लो, लेकिन मैं बिना शर्त के उत्तर नहीं देता हूँ, तुम्हें शर्त लगानी पड़ेगी। यदि मैंने सब सही बता दिया तो तुम्हें 50,000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे और यदि मैं नहीं बता पाया तो मैं 50,000 तुम्हें दूंगा। विद्वान पुरुष ने कहा, चलो ठीक है सेठ जी। सेठ जी, आपको पता है कुछ वर्षों पहले आपके दादाजी का देहांत हुआ था। हाँ मुझे पता, मैं सब कुछ जानता हूँ। हाँ मुझे याद है, अच्छे से याद है, मेरे दादाजी का देहांत हुआ था। तो आपके दादाजी का देहांत हुआ था, उसमें उनका जो गंगोज किया था। हाँ मुझे पता है, हाँ गंगोज किया था, पूरे गांव को खाना खिलाया था। तो उस गंगोज में आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया था कि हाँ मुझे सब पता है, खर्च किया था। तो आपके पिताजी ने मेरे से उसमें 50,000 रुपये उधार लिए थे। सेठ जी चुप हो गए। अब सेठ जी दुविधा में फंस गए। यदि वो कहे कि हाँ मुझे पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ कि 50,000 रुपये उधार लिए, तो जो विद्वान पुरुष कहता है कि ठीक है मेरे 50,000 रुपये लौटा दीजिए। यदि सेठ जी कहे कि नहीं मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि मेरे पिताजी ने तुम्हारे से उधार लिए, तो उसको शर्त हारने के कारण 50,000 देने थे। तो ऐसी स्थिति सेठ जी की बन गई कि 50,000 उनको जाना और पहली बार उनको पता चला कि मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ। दोस्तों, इस घातक बीमारी का यही नाम है। मैं जिस बीमारी की बात कर रहा था वो बीमारी यही है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। ये बीमारी आदमी के सारे विकास के रास्ते अवरुद्ध कर देती है, आदमी को आगे बढ़ाने से रोक देती है। आदमी जीवन में कुछ नया सीख नहीं पाता यदि वो मान लेता है कि यदि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। और इस बीमारी से हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थितियों में से निकले होते हैं और हम भी कहीं ना कहीं अपने थोड़े से अल्प ज्ञान का दम्भ भर लेते हैं और लोगों को कह देते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन हमारा जानना एक बूंद के समान है और जो ज्ञान है वो अपरिमित है, असीमित है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हम एक छोटे से पुर्जे हैं। यदि हम ये कह देते कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, इसका सीधा तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि आदमी सीखना बंद कर देता है। और यदि आदमी सीखना बंद कर देता है तो वो जीतना बंद कर देता है। जिस दिन आदमी कुछ भी नया सीखना बंद कर देता है, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो अपने छोटे से ज्ञान को लेकर अहंकार में फिरा घूमता रहता है। दोस्तों, इस बीमारी का सबसे बड़ा असर ये होता है, आदमी आत्मावलोकन करना बंद कर देता है, स्वयं मूल्यांकन बंद कर देता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। और जो आदमी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है उसके सीखने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और जिस दिन आदमी सीखना बंद कर देता है उसकी तरक्की रुक जाती है और यूं कहे तो एक दूसरे अर्थों में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है।
क्योंकि कहा जाता है लर्निंग इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि आदमी मृत्यु पर्यंत तक कुछ न कुछ नया सीखता रहता है और जैसे जैसे वो नया सीखता है जीवन में वो आगे बढ़ता रहता है, सफलता के कई सोपान वो निरंतर चढ़ता रहता है। इसलिए दोस्तों जीवन में सीखने के रास्ते सदैव खुले रखने चाहिए। जहाँ से भी जैसे भी हमको सीखने को मिल जाए तुरंत सीख लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होय, परियो अपावन ठोर पे कंचन तजे ना कोई। यानी अच्छी शिक्षा अच्छा ज्ञान कहीं से भी मिल रहा है ले लेना चाहिए, चाहे वो अपने से निम्न स्तर का आदमी हो, अपने से अल्प ज्ञानी हो, लेकिन वहाँ से भी हम सीखने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अगर नाली में सोना गिर भी जाता है तो भी हम उस सोने को छोड़ते नहीं है, तुरंत सोने को उठा लेते हैं। दोस्तों जीवन में भी हम कई बार कामयाब और खुशहाल लोगों को देखते हैं और उनको देख के लगता है कि हमें भी कामयाब होना चाहिए। हम सिर्फ सोचते हैं कि हमें भी कामयाब बनना है, लेकिन जो कामयाब और खुशहाल लोग हुए हैं उन्होंने ज़िंदगी में एक ही काम किया है कि वो निरंतर सीखते रहे हैं, निरंतर अपडेट होते रहे हैं। जो जितना अपडेट आज के दुनिया में है उतना ही वो आगे बढ़ जाता है, और जो जितना सीखने के रास्ते बंद करता जाता है धीरे धीरे वो कुंद हो जाता है, ब्लंट हो जाता है और उसका व्यक्तित्व तो इतना चमकदार नहीं रहता है। दोस्तों सीखना एक सक्रिय विवेकपूर्ण प्रक्रिया है जिसे व्यक्ति का मानसिक और भावनात्मक विकास होता है। निरंतर सीखने की प्रक्रिया हमें ऊर्जावान और जीवन के प्रति उमंग व उत्साह से भरपूर और जीवन से प्रेम करने वाली बनाती है। दोस्तों दुनिया का सबसे खराब वाक्य है मैं सब कुछ जानता हूं। दोस्तों यदि आप भी इस बीमारी से त्रस्त हो गए हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो कुछ मैं टिप्स बताने वाला हूं, उस टिप्स को जीवन में अपना लें। स्वयं को श्रेष्ठता के भाव से मुक्त रखें, आलोचना के बजाय सुधार को स्वीकार करने का प्रयास करें, बच्चे बने रहे, जिज्ञासु बने रहे। यदि मन में कोई प्रश्न आए तो उसको सोचने का, उसका समाधान का प्रयास करें। कभी भी पूर्वाग्रहों से ग्रस्त नहीं रहें। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता होती है, उसे सकारात्मक भाव से देखने का प्रयास करें। और दोस्तों थोड़ी सी सफलता मिल जाती है तो उस पर गर्व नहीं करें। अपनी असफलता और संघर्ष के दिनों को सदैव याद रखें। हर चीज़ से सीखने का प्रयास करें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हर चीज़ को पैनी नज़र से देखने का प्रयास करें। अवलोकन की क्षमता बढ़ाएं, इससे हम निरंतर सीखते रहेंगे। दोस्तों जिसने सीखना बंद कर दिया उसका जीतना बंद हो जाता है, क्योंकि हम सीखना बंद कर देते हैं तो जो हमारी प्रतिभा है, हमारी काबिलियत है, हम जहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ कभी नहीं पहुँच पाते हैं। बहुत से लोग जानते कि मैं कौन हूँ, परंतु बहुत कम लोग जानते कि मैं क्या हूँ। मैं क्या हूँ जिस दिन आप जानना सीख जाओगे उस दिन से आप सीखना प्रारंभ कर दोगे। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने व्यक्तित्व का विकास करते रहो। और ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको दूसरों तक पहुँचाओ। आप भी सीखते रहो, मैं भी आपसे सीखता रहता हूँ। और व्यक्तित्व विकास और निर्माण के लिए देखते रहें व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।